श्री बृजेश महाराज जी ने हम भक्तों को दूसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी का जन्म, राजा परीक्षित जी को श्राप, अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से पूछा कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है वह किसकी है। तो भोलेनाथ ने बताया कि वह मुंडो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती तुम्हारे हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिवजी भगवान की पत्नी के रूप में दही को त्याग करती हैं। शंकर जी ने उनकी मुंडों को माला को अपने गले में धारण कर लेते हैं। पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में मैं ही मरती हूँ, आप नहीं, क्यों? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। राधे राधे, मैं हूँ आपकी राधिका। हमने श्रीमद् भागवत हाल ही में अपने यहाँ पर ग्राम में कराई थी। तब हमने श्रीमद् भागवत सुनी थी। उसके दूसरे दिन की कथाओं में कौन कौन सी कथा का वर्णन आया था आज मैं आपको बताऊंगी। मैं हूँ आपकी राधिका और आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए जो पहले दिन की कथा की है। शिव और पार्वती जी के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और कथा सुनते सुनते जब पार्वती जी सो गई तो सुखदेव जी ने हुंकारे दिए, जिसके पश्चात जैसे ही शिव भगवान को पता चला कि पार्वती जी सो गई थी और हुंकारे एक तोते ने दिए, तब शिव भगवान को बहुत क्रोध आया। वह दंड देने के लिए उस तोते के पीछे पीछे भागे। तब वह तोता आगे आगे भागता गया और व्यास जी के आश्रम में पहुंचकर उनकी पत्नी के मुख में गर्भ में प्रवेश हो गया। 12 वर्ष तक वह तोता जो कि सुखदेव जी महाराज जी थे वह उनका जन्म नहीं हुआ। तब सुखदेव जी की पत्नी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने उन्हें सुनाई जो उन्हें पहले से ज्ञान थी। व्यास जी ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवत के 4 अक्षर का अर्थ है कि भ मतलब भक्ति, ज्ञा मतलब ज्ञान और व मतलब वैराग्य और ता मतलब त्याग, जो कि हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। हम उन्हें श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसके अलावा श्री बृजेश महाराज जी ने साथ साथ श्रीमद् भागवत के जो कि सूत जी ने से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे, उनके बारे में भी हमें ज्ञान कराया। और इसके बाद निष्काम भक्ति, भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया और नारद जी का पूर्व जन्म की कथा सुनाई। परीक्षित जन्म और कुंती जी के सुख के अवसर पर विपत्ति की याचना का दर्शन करते हुए और जीवन के अंतिम बेला पर दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन और साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा अथवा भगवान श्री सुखदेव जी ने उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे वहाँ पर श्री सुखदेव जी का प्रकट हुआ, इत्यादि कथाओं का भी वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया। और हमें साथ साथ बीच बीच में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने श्रीमद् भागवत में कथा सुनकर 7 दिन साक्षात भगवान का दर्शन किया। आप भी थोड़ा सा उसका सुनिए कि कैसे कैसे उन्होंने हमें मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से हमें कथा सुनाई। जैसे कि आज का मनुष्य थोड़ा नाटकीय भाव से कथा सुनना पसंद करता है, तो उन्होंने हमें नाटकीय भाव से ही कथा सुनाई। ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं के लिए जय माता दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमने आरती करी। आप भी हमारे साथ आरती करिए। राधे राधे। नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। हरे हाथ जोड़ के बोलो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ
में दुखिया हारी मैं हूँ दीन में दुखिया